मार्ग मित्रा के वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत सारे दर्शकों के अनुरोध पर आज आप लोगों के सामने मलेरिया बुखार के बारे में एक वीडियो पेश किया जा रहा है। तो आइए आज हम लोग मलेरिया बुखार के बारे में समझेंगे कि मलेरिया कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है, किसके माध्यम से पहुंचता है और उसके लक्षण क्या होते हैं और उस बीमारी से बचाव के उपाय क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं मलेरिया बुखार। मलेरिया प्रोटोजोआ वर्ग के प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर किसी मलेरिया हुए व्यक्ति का खून चूसती है तो खून के साथ मलेरिया के कीटाणु भी मादा मच्छर के शरीर में चला जाता है और उसके शरीर में गुणन प्रजनन करते रहता है। फिर यही मादा एनोफिलीज मच्छर जब स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो मलेरिया के कीटाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में चला जाता है और उसे मलेरिया का बुखार हो जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो मलेरिया के कीटाणु यानी प्रोटोजोआ वर्ग के जो प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म जीव है वह अपने आप किसी भी मनुष्य के शरीर में पहुंचता नहीं है। वह मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से वह पहुंचता है। अगर मादा मच्छर एनोफिलीज के बढ़ते हुए उपाय को अगर सही रखा जाए यानी इनको बढ़ने न दिया जाए, यानी ऐसे मच्छरों को पनपने न दिया जाए तो ये कीटाणु जो है मनुष्य के शरीर में नहीं पहुंचेंगे और मनुष्य मलेरिया के शिकार नहीं होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं मलेरिया के लक्षण। बुखार लगना, ठंड लगना, कंपकंपी, सिर दर्द, उल्टी, दस्त और पूरे शरीर में थकान हो जाती है, खांसी भी आती है, पसीना का आना, बदन दर्द, ये सब मलेरिया के लक्षण हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इन मलेरिया के कीटाणुओं से हम लोग कैसे बचें। तो इसके लिए प्रथम उपाय है कि मच्छर भगाने वाले रसायनों का हम उपयोग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें और हम प्रयास करें कि हमारे अगल बगल जल जमाव न हो, क्योंकि जल जमाव में ही ये मच्छर पनपते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो यह प्रयास करना है कि हमारे अगल बगल आगे पीछे चारों तरफ जल जमाव न हो और मल मूत्र कूड़ा कचरा भी उसमें जमा न हो। उसके बाद उन मच्छरों से निजात पाने के लिए जगह जगह जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए और कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया का बुखार हो जाता है तो उसके सफल इलाज के लिए किसी बेहतरीन चिकित्सक से मिले और उसकी सलाह लें। आप लोगों के सामने मलेरिया बुखार से संबंधित एक हैंडबिल प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और खुद मलेरिया बुखार से बचने और बचाने का उपाय कीजिए। धन्यवाद।